हाँ, इस समय जो है 2 अक्टूबर श्राद्ध अमावस्या के दिन हमारे यहाँ भंडारा है। उस भंडारा में अधिक से अधिक भक्त लोग पधारे, जिससे पितर पक्ष की अमावस्या है। उस पितर पक्ष में जो भक्त लोग आएंगे उनको संतों का चढ़ोदक प्राप्त होगा और जो सेवा करेंगे उनको भी प्राप्त हो, क्योंकि ये भंडारा एक ऐसा भंडारा, पितर पक्ष का भंडारा, इसमें जो पितर लोग होते हैं उनके नाम से भंडारा करने पर या उनके नाम से सेवा करने पर, भंडारा संतों की सेवा करने पर या राशन वितरण करने पर जो है पितर लोग बहुत खुश होते हैं। 400 प्रकार की जो समस्या है वो पितर लोग ही पैदा करते हैं। इसलिए हर भक्त का कर्तव्य है कि जो अपने पितरों को मानता है कि ये धन संपत्ति हमारे पितरों ने दिया, पूर्वजों ने दिया है, उनके नाम से साल में एक बार भंडारा अवश्य करें। इस भंडारा करने से पितर लोग बहुत खुश होते हैं और खुश होने के बाद वो आशीर्वाद देते हैं, तो इससे जो है घर में बरकत होती है। और यदि भंडारा नहीं करता है, संत सेवा नहीं करता है, तो पितर लोग बड़े दुखी होते हैं और वो श्राप देते हैं कि जिस तरह से मैं कष्ट पा रहा हूँ या भूत प्रेत योनि में हूँ या पितर लोग में मैं कष्ट पा रहा हूँ, उसी तरह से तू भी जो है इस लोक में जब तक रहेगा यहाँ भी कष्ट पाएगा। तो ऐसी स्थिति में बना बनाया काम बिगड़ जाता है। किसी का एक एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का जो है नौकरी नहीं लगती है, किसी को जो है नाना प्रकार के रोग आदि व्याधि हो जाते हैं। इस तरह के रोग पैदा होते रहते हैं। एक भीलवाड़ा में जो एक माने लाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, वो आज भी भक्तों को दर्शन भी देते हैं, वो चलते भी हैं, बात तो नहीं करते, लेकिन जो दे देते वो खा भी लेते हैं और कभी माने गायब भी हो जाते, प्रकट भी हो जाते। ऐसी लीलाएं ठाकुर जी मूर्ति रूप में आज भी करते रहते, ऐसे चमत्कार होते। ये वीडियो जो है देश का विकास हो सकता है। एक गाय हर प्राणी के लिए अनिवार्य करे। जो अपने घर में नहीं बांध सकता वो एक गौ की सेवा करे गौशाला में जाकर के, और एक गाय सबको अनिवार्य करे या फिर शासन सुविधा से उसको वंचित किया जाए, तब ही हमारी गौ माता की रक्षा हो सकती है। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि गौ की रक्षा को कोई ऐसा कानून सरकार लाए कि हर व्यक्ति को, हर किसान को एक गाय अनिवार्य कर दिया, तब रक्षा हो जाएगी। नहीं, हर प्राणी को अनिवार्य किया जाए। जो अपने घर में नहीं बांध सकता वो गौशाला में जाकर सेवा करे, उसकी वहाँ करे। तो ये जो महाराज जी, ये देखिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। कहते सबसे सेवक धर्म कठोर। जब तक हम थोड़ा मेहनत परिश्रम नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए संत सेवा के लिए देखो हम जा रहे हैं। हाँ, जंगल में भयंकर बारिश भी हो रही है और संत सेवा भी चल रही है। हाँ, संत सेवा में देखिए लगे हैं। अरे राम राम। हाँ, क्या है, हो जाएगा। आइएगा 2-4 दिन। हाँ, जंगल में कौन दे रहा है? हाँ, जंगल ये बहुत मुलायम लौकी है महाराज जी। ये 4-5 दिन चलेगा भी। लौकी हो जाएगी तो और दे, कम तो नहीं है। हाँ, ये सब देखो ऐसा महाराज जी का वो है। अब तो महाराज जी थोड़ा हाथ भी आपका जो है बनाने बनाने में कैसा क्या होता है, गरम करना है। अब इसमें क्या बहुत समय लगेगा, फिर जो है बर्तन भी जो है आपका काला हो जाएगा। तो एक छोटा सा सिलेंडर, ठीक, मैं अब अगली बार प्रयास करूँगा। तो यहाँ भी चोर वोरों का डर रहता है। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं कि भाई जैसे अब देखो ये कोई देखिए महाराज जी का ये जो दरवाज़ा है ये बिल्कुल बहुत कमज़ोर है। इसमें रात बिरात का दिन में ही कोई आकर के तोड़ ताड़ करके ले जा सकता है। तो इस तरह से है महाराज जी के दरवाज़ा में क्या है कि 2-3 दीवार तो ठीक है महाराज जी। इतनी दीवार किसी तरह से और बन करके बढ़िया से गेट लग जाए ना तो आपका तो मजबूत हो जाएगा। देखिए महाराज जी का जो आप देख रहे हैं ये देखिए ये कुटी देखिए महाराज। जो मैं एक पन्नी लाया था वो कहाँ लगाए नहीं थे क्या इसमें? लगाना के अंदर में। अच्छा, हाँ, पीने के बाद में ही हाँ, ठीक लगी। ये देखो आप लोगों ने जो सहयोग किया था, ये अंदर पन्नी लगी हुई है, तो मैंने अंदर पानी में नहीं आता है तो मुँह बंद रहे तो वही। हाँ, नमस्कार। महाराज। मैगल खाइयो आलू कुछ सी लग सर हो गया प्रभु की कृपा। मैगल बना हुआ पसीना के मैगल। हाँ महाराज, बस नहीं, अभी शास्त्री जी का नहीं, वो और तमाम ना। अरे भाई वाह वाह वाह, अरे भाई वाह वाह।
उस तरह करो कि बर्बाद भी ना जाए ना, मतलब बना ले खा ले पर बर्बाद ना जाए, सबको वो हो जाए। इसको ये मत डालो तो हमारे डालते जाइए उसमें, पूरा भरिए उसको। निकल आएगा तो उसमें डाल देना। हाँ वही आप भी ले लेना सब्जी, सब्जी आप भी। परिक्रमा की तैयारी कर रही थी, तो हम कहा कि स्वयं करा के जाए, थोड़ा खा भी जाने का। अब उसमें लौकी और कुमड़ा तो संत जी महाराज आ गए, तो बड़ी कृपा हो गई। और थोड़ा वहाँ से महाराज महाराज अभी इधर आता इसमें नहीं दे आपको, इसमें तो इसी को खाली करके इसी में ले लेंगे। बाद में इसमें हाँ ये तो छोटी मोटी चीज़ तो इसमें हाँ हो गया हो गया हो गया। अरे हो गई ऐसे तो डालो 4-5 लोग, 4-5 लोग की 3-4 कुमड़ा और ये डालो डालो, डरो मत। निकाल लो बाहर, निकालो ना छतीला। कोई बात नहीं, अब कुमड़ा निकालें, 2 कुमड़ा निकालें। अरे हो गया, एक ही काम चल जाएगा। अलग ये है कि सारी चीज़ का देश में चलो बाबा, सीताराम। वही तो फोटो खींच के आई, वही तो बता रहे हैं महाराज जी। चलो कोई आप सब संपर्क करके साथी को दे दीजिए। हाँ शास्त्री जी को भी दे दीजिएगा। ठीक जाओ गिरेगा तो अब बस इतना है। हो गया, बहुत 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 अब इसको इसी में रख देते हैं। हाँ 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 क्या करें यही बोल रहे हैं। इसी में दे दीजिए, कुछ है तुम्हारे पास? ले लो कुछ हो तो। इसी गोल को पलट लीजिए, इसी में बाकी सब डाल। दूसरा लोग निकाल हाँ इस समय हम संत सेवा के लिए आए हैं, तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो यही संत सेवा सब चलती रहती है। लो इसमें भर दो। एक महात्मा जी हैं, इस समय थोड़ा बाहर चले गए हैं, उनके बदले उनके जो शिष्य हैं उनको दिए देते हैं। फोटो बना लीजिए। बन रहा है। और इधर दिखा दी, इसकी महिमा में सुना है। हाँ ये क्या है कि सुरा गाय का जो अंदर गुफा है, इसके बहुत अच्छी जो है यहाँ अखंड कीर्तन भी, कीर्तन महाराज चल रही है, अखंड यहाँ कीर्तन भी चलती रहती है। और हमारे महाराज जी हैं 7वां साल चल रहा है। कितने महाराज? 7वां साल। महाराज जी इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि राम मंदिर भव्य बने, गौ माता पर सेवा करें लोग, गौ माता पर श्रद्धा बने और हमारे भारत का। देखिए जब से ये माने अखंड कीर्तन चालू हुए, मुश्किल से 6 महीने 1 साल के बाद राम मंदिर का जो है वो आ गया। फिर इसके बाद माने सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया, फिर राम मंदिर बन गया। और अब जो है गौ की भी यूपी एमपी में काफी अच्छा है। अखिल सेवा रक्षा श्री तो- राम भूमि मंदिर ये, और ये है कामधेनु सेवा भूमि, इस लक्ष्य है। तो हमारे संत जी क्या है जो है 2016 उत्पन्न एकादशी को शुरू हुआ। वो तो जब से माने हम देखे हैं। जी, जी, अच्छा जी। यहाँ चित्रकूट का नियम है, तो कोई भी कामना से यहाँ जो कोई अनुष्ठान किया जाए, तो लगभग जो है 99% कामना महाराज जी 100% कामना पूरी हो जाए। और जहाँ तहाँ माने वो होता रहा कीर्तन होता, लेकिन जब यहाँ बैठी कीर्तन, तो मुश्किल से 6 महीना के अंदर जो है राम मंदिर का निर्णय आ गया, फिर मंदिर बनने भी लगा और गौ की भी रक्षा हो रही। यूपी एमपी में काफी रक्षा, जब से मोदी योगी आ गए तो गौ माता की गौ माता की तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है अखंड जो है कीर्तन होती रहेगी। और कोई सहयोग भी देना चाहिए, दे गौ सकते हैं। रक्षा भी नहीं हो रही है, बाकी सब कुछ हो रहा है, गौ रक्षा नहीं हो रही है। तो यूपी में काफी जो कोई जो गौ को नहीं कर सकता, एक समय जो गैया खूब होता था, बहुत रक्षा हो रही है। बहुत काफी है। हाँ। में इसलिए नहीं हो रहा भैया कि हमारे हिंदू ही
10-20% मुसलमान बनने जा रहे हैं, आप बोर्ड से समझ रहे होंगे। इसलिए हमारे हिंदू नहीं समझ रहे, हमको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक ये समझ रहे हैं कि ये संतों की जिम्मेदारी हो गई, ये ब्राह्मणों की जिम्मेदारी हो गई, नहीं, ये पूरे देश की जिम्मेदारी होना चाहिए। तो बहुत सही आया। महाराज जी ने सत्य कहा, तो गायें जो भटक रही हैं महाराज जी कुछ गृहस्थों की ही कमी, जी जी, दूध माने वो करके अब हमारी सरकार अगर ये व्यवस्था करे कि हर आदमी को एक गाय अनिवार्य करे और गरीबी पर सुविधा दे, हाँ और सही आ रहा। ये जो है तब जो है देश का विकास हो सकता है। एक गाय हर प्राणी के लिए अनिवार्य करे, जो अपने घर में नहीं बांध सकता वो एक गौ की सेवा करे गौशाला में जाकर के, और एक गाय सबको अनिवार्य करे या फिर शासन सुविधा से उसको वंचित किया जाए, तब ही हमारी गौ माता की रक्षा हो सकती है। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि गौ की रक्षा को कोई ऐसा कानून सरकार लाए कि हर व्यक्ति को, हर किसान को एक गाय अनिवार्य कर दिया, हाँ, तब रक्षा हो जाएगी। नहीं, हर प्राणी को अनिवार्य किया जाए, जो अपने घर में नहीं बांध सकता वो गौशाला में जाकर के सेवा करे, उसकी वहाँ करे। तो ये जो महाराज जी संसार का विनाश होना, ये गौ माता की वजह से विनाश केवल गौ माता। जब हमारी जो है पृथ्वी माता किसका रूप धारण किया? गौ को, गोतनधारी भूमि विचारी, और महाराज गौ माता ही हमारी सर्वोपरि माँ है। हम गौ माता को भूल करके ही अपना भविष्य बर्बाद किए हैं। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि यदि गौ की रक्षा होगी तब देश की रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी। यदि गौ माता की रक्षा ना होगी, ना देश की रक्षा होगी, ना राष्ट्र की रक्षा होगी, ना विश्व की रक्षा। और जो ये तीसरा विश्व युद्ध होने वाला, भयंकर महाप्रलय आने वाला है, तो ये केवल दो पाप है हमारे। एक तो माने गौ पाप है, और कुछ समय पर जो है कुछ नहीं, नाना प्रकार का पाप, तो 2-3 पापों की वजह से ये विनाश होने वाला, बहुत शीघ्र विनाश। ये महाराज मैंने समाधि में स्पष्ट किस तरह से विनाश होगा, विनाश के बाद क्या बचेगा, कितना बचेगा, क्या खाएंगे, फिर मैंने स्पष्ट। तो ये बहुत अभी 25 साल के अंदर हो, और इस तरह से इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और ये जो है बहुत सही आया। ये जो है गौमुख है, यहाँ पर अखंड कीर्तन चलती रहेगी। यही राम जी को एक बार जो है वो कथा, नहीं, ये हमारे पार्वत में 4 दरवाजे हैं। यहाँ 108 खंभों में ये पार्वत पोला है, खड़ा है। इसमें 7 परकोटे हैं। प्रथम परकोटे में सब वेद पुराण शास्त्र परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। दूसरे परकोटे में सब देव, नदियाँ, गंगा इत्यादि सब तीर्थ परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। तीसरे परकोटे में सब देवता शक्तियों सहित परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। चौथे परकोटे में सब मुनि लोग हैं, ऋषि लोग हैं। और 5वें परकोटे में भगवान राम जी का मंत्र मंडल है। 6वें परकोटे में मिथिला और अयोध्या का परिकर है। 7वें परकोटे में 1 लाख पंखुड़ियों वाला कमल दल का फूल, जिसमें राम जी सोने के सिंहासन में रत्न जटिल सिंहासन में विराजमान हैं। बाकी जो है वो फूलों में, पंखुड़ियों में सीता जी की सहचर्या नृत्य कर रही हैं। इसके परमात्मा के पास जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। जब परमात्मा यहाँ निस्दिन वास करते हैं तो उत्तर और पूरब और पश्चिम से प्राणी को बैतरणी नदी नहीं पड़ती है। पश्चिम से ब्रह्मचारी ही जाते हैं, और दक्षिण से प्राय बैतरणी नदी पड़ती है। तो ये श्री रघुनाथ बैठक है। जब भगवान लंका से आए हैं तो पुष्पक विमान यहाँ रुका, और रघुनाथ जी का यहाँ आशीर्वाद मिला कि जो यहाँ बहुत अच्छी जगह है। एक संत जी के पास आए हैं, उनको कुछ साग सब्जी देना है। और एक चीज़ कभी कभी हम कहा करते हैं कि देखो, परमार्थ और स्वार्थ 2 दल होते हैं। दोनों दल भगवान के पास पहुंचने का माने शास्त्रों में बोल, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम यम परोपकाराय पुण्डाय पापाय परिड। तो परोपकार 18 पुराणों में परोपकार से बढ़ कर के कुछ नहीं है। परोपकार कई प्रकार से होते, जो जहाँ व्यक्ति है वहीं वो परोपकार कर सकता है। जैसे हम चित्रकूट में हैं तो हम संत हैं, तो हम जो संत की सेवा करेंगे। आप लोग गृहस्थ हैं तो आप गृहस्थ की भी सेवा कर सकते हैं, संत की सेवा कर सकते हैं, माता पिता की सेवा कर सकते हैं, यहाँ तक कि गायों की सेवा कर सकते हैं, सब सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। और हम लोग संत ठहरे तो हम संत की सेवा विशेष करेंगे, क्योंकि संत की महिमा अपार है। और संत की सेवा करेगा तो अगले जन्म फिर संत बनेगा।
तो इसलिए हम लोग संत की सेवा करते हैं कि यदि मरते समय यदि संत की सेवा करते करते मरेंगे तो अगले जन्म में फिर संत बनेंगे, फिर भजन करेंगे। तो इसलिए हम लोग संत सेवा से बढ़ करके तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में कुछ नहीं। और आप लोगों के लिए गौ सेवा भी की प्रधानता है, संत सेवा की प्रधानता है, और अपने माता पिता की सेवा की प्रधानता। आपको सब कुछ करना, क्यों करना है? क्योंकि घर में माता पिता उनकी भी सेवा करना, घर में गौएँ भी हैं उनकी भी सेवा करना। और संत आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। जब हर जगह मिलेंगे नहीं तो परवश है आपको माता पिता की सेवा करना, गौ की सेवा करना पड़ेगा, कुछ कन्याओं का भी बाल माने कर सकते। तो इस तरह से होता है। तो हम संत है तो इस तरह ये जंगल आप देख ही रहे। अच्छा, बार बार एक चीज़ और हम कहते हैं कि जीवन में दो चीज़ को अपना लो, राम नाम का भजन और संत सेवा, बेड़ा पार। आपको भगवान के धाम जाने पर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये सेवा कब तक करना है? आपको मरते दम तक। मरते दम तक आपको राम नाम का जप करना है, और मरते दम तक अपनी कमाई का दशांश साधु संत की सेवा में करना, और वो भी जंगल के महात्माओं को। जहाँ पर देखो जिसके पास आटा नहीं, किसी के पास चावल नहीं, किसी के साग सब्जी नहीं, ऐसी स्थिति में कोई संत है, उनकी यदि सेवा करेंगे तब पूरा पुण्य मिले। और कुछ लोग होते, बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर है, वहाँ जो है बड़े बड़े खजाना भरे हुए हैं, वहाँ देव चाहे ना देव कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से अपना होता। अब हम आपको दिखाते। देखिए गाड़ी है, इसमें अभी हम साग सब्जी लाए हैं, कुछ सामान लाए हैं। तो अब संत सेवा करते हैं। संत सेवा इसीलिए करते हैं कि संत सेवा से जीव का कल्याण होता है, और इसीलिए हम संत सेवा में तन मन धन से लगे रहते हैं। ये संत सेवा हम अपने लिए करते हैं। ये नहीं कि आप लोग दें चाहे ना दें, दे रहे हैं तब भी ठीक है, और नहीं दे रहे हैं तब भी ठीक है। तो देंगे तब भी हम संत सेवा करेंगे, और नहीं देंगे तब भी संत सेवा करेंगे। इस तरह से हमारी संत सेवा चल रही है, चलती रहेगी। भगवान की ऐसी कृपा है। तो इस तरह से उठाएँ कि कैसे ले जाएँ हो। चलो कोई बात नहीं। देखिए कितना वजन है। जय श्री। अब ये संत जी के पास जो है कुछ साग सब्जी पहुंचाएंगे, और ये साग सब्जी के बाद जो है जैसा होगा फिर देखा जाएगा। आ जाइए। कोई बात नहीं, लगी रहने दीजिए। ले आओ। हाँ, चाय भी लेते आइए। तो ये संत ये महाराज जी की कुटी है, आश्रम है। इस तरह से जो है महाराज जी बहुत अच्छे दिव्य संत हैं। आए राम रे। किधर बैठे हो? उधर जाएगा। हाँ, उधर। ये हमारे ठाकुर जी हैं। जी हो महाराज। बंद कर लीजिए उसको। मैं कोई बात। हाँ ले, और इधर आ जाओ। ले ऐसे डालिए, हाँ हाँ ले। अरे भाई खाने दो। हाँ 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 हाँ। देखिए बंदर सेवा है। बंदर सेवा साक्षात भगवान की सेवा है, हनुमान जी की सेवा है। ले ले। बंदर सेवा साक्षात हनुमान जी की सेवा। आइए आइए, आओ ले। तो ये देखिए ले। ले देखिए बंदर सेवा चल रही है आप लोगों के सहयोग से। बंदर सेवा साक्षात हनुमान जी की सेवा है। हमारे यहाँ संत सेवा, बंदर सेवा चलती रहती है। जब तक आप लोगों का सहयोग मिलेगा तब तक ये बंदर सेवा, संत सेवा। हाँ 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 ले। हाँ 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 ले। ले हाँ हाँ ले। हाँ आ जा।
तमाम आगे ले। हाँ ले खूब पाओ। गौ सेवा भी चलती रहती है। आओ आओ ले आ जाओ ले खूब पाओ खूब पाओ ले हो गए। इधर थोड़ा गंगा जी को दिखा दीजिए, थोड़ा यहाँ का एक वो बन जाएगा बैकग्राउंड। हाँ देखिए मंदाकिनी गंगा जी हैं। हाँ ये मंदाकिनी गंगा जी हैं। सुसर धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकनी। जैसे बच्चे को डाकनी खा जा, इसका दरस परस मुखमज्जन पाना, हरे पाप को घास समाना। कहते इसका जो दर्शन करता परस करता है, चौड़ों में दंडुति प्रणाम कर, गंगे तो दर्शनान मुक्ति। तो ऐसा जो है गंगा जी का दर्शन करने से, मज्जन करने से, स्नान करने से माने सारे पाप भी धुल जाते हैं, और नियम लेकर करो तो मुक्ति भी हो जाती है। तो गंगा जी का यदि आशीर्वाद मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह जंगल में संतों की सेवा करते रहे, बंदरों की सेवा, गौओं की सेवा चलती रहती है आप लोगों के सहयोग से। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।